अब देखो, कहानी की शुरुआत तेलंगाना के एक छोटे से गांव में होती है। जेसीबी से गांव के तालाब की खुदाई का काम चल रहा था। बहुत सारे लोग वहां बैठकर जेसीबी की खुदाई देख रहे थे। तभी जेसीबी ड्राइवर को मिट्टी के अंदर चमकता हुआ कुछ दिखाई देता है। ड्राइवर बड़ी चालाकी से उस चमकीली चीज को छिपा देता है। काम खत्म होने के बाद अकेले में वहां जाता है। उस चमकीली चीज को साफ करके देखता है तो वो सोने की एक मूर्ति होती है। ड्राइवर उस मूर्ति को छुपा लेता है, अपने घर आता है, अपनी माँ से पेटी की चाबी मांगता है और फिर मूर्ति को उस पेटी में रख देता है। फिर अपनी माँ और अपने मामा से कहता है कि आप लोग कहीं घर से बाहर मत जाना, नहीं तो घर में चोरी भी हो सकती है। इसके बाद ड्राइवर अपने काम पर चला जाता है। ड्राइवर का प्लान था कि मूर्ति बेचकर वो अपना सारा कर्जा चुका देगा और फिर अपनी खुद की एक जेसीबी भी खरीद सकता है। लेकिन रात में उसकी बूढ़ी माँ पेटी खोलती है और अंदर वो भी मूर्ति को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर मूर्ति को प्रणाम करके उसी जगह पर वापस रख देती है और फिर वो भी सोचती है कि इस मूर्ति को बेचने के बाद उनके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कर्जा उतर जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि फिल्म का नाम है बापू, अ फादर लव स्टोरी, जो कि हिंदी में भी है, हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। एक अच्छी इमोशनल ड्रामा मूवी है, तो फिल्म को एक बार जरूर देखना। अब कहानी पर वापस आते हैं। अगले दिन ड्राइवर की माँ टीवी पर एक बाबा का प्रवचन सुन रही होती है। तब बाबा जी कहते हैं कि कभी कभी लोगों को फ्री में कहीं से धन मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि ये उनकी भलाई के लिए है, लेकिन असल में वो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। जिसके बाद ड्राइवर की माँ सोच में पड़ जाती है कि कहीं उस मूर्ति की वजह से उसके परिवार को कोई नुकसान ना हो जाए, और वो आधी रात को मूर्ति ले जाकर गांव के एक दूसरे तालाब में फेंक देती है। अगले दिन हम गांव के एक किसान माल्या को देखते हैं। वो अपनी पत्नी राजेश्वरी के साथ अपने खेतों में होता है। माल्या के परिवार में उसका एक बेटा है राजू, जो कि ऑटो चलाता है, एक बेटी है लक्ष्मी, जो कि अभी पढ़ाई कर रही है, और उसके बूढ़े खड़ूस पिता राजैया भी रहते हैं। खैर, इस बार खेतों में फसल काफी अच्छी हुई थी, तो माल्या सोचता है कि इस बार वो कम से कम अपना आधा कर्जा तो चुका ही देगा। लेकिन फिर उसे गाँव की पंचायत में बुलाया जाता है। दरअसल माल्या ने पिछले 3 सालों में गांव वालों से बहुत ज्यादा कर्ज लिया था, लेकिन वापस नहीं कर पा रहा था। तो गांव वालों ने मिलकर पंचायत बैठाई थी। माल्या का कर्जा इतना ज्यादा था कि अगर वो अपनी पूरी फसल बेच दे तब भी कर्जा खत्म नहीं होगा। पंचायत में फैसला होता है कि माल्या इस बार अपनी फसल बेचने के बाद कम से कम 80% कर्जा चुका देगा। उदास परेशान माल्या अपने घर आ जाता है। वो सब खाना खा रहे होते हैं तो उसका बेटा राजू नया ऑटो लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ऑटो पुराना हो चुका है। पास में बैठी उसकी बेटी भी कहती है कि मैं शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन करना चाहती हूँ। लेकिन माल्या को पता था कि कर्जा चुकाने के बाद उसके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा, पर फिर भी वो अपने बच्चों के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करता। लेकिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा। खैर, अगली सुबह जेसीबी ड्राइवर की माँ की मौत हो जाती है। उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जिसके बाद घर आकर ड्राइवर अपने मामा से पूछते हैं कि क्या आपको माँ ने बताया था कि उन्होंने मूर्ति को गांव के किस तालाब में फेंका है। दरअसल मरने से पहले ड्राइवर की माँ ने उसे बताया था कि उसने मूर्ति को गांव के एक तालाब में फेंक दिया है, लेकिन किस तालाब में ये बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। ड्राइवर का मामा भी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ड्राइवर अपने मामा से कहते हैं कि मुझे हर हाल में उस मूर्ति को ढूंढना ही होगा, क्योंकि उस मूर्ति को बेचने से मेरी लाइफ बदल जाएगी। खैर, इधर माल्या के खेत में फसल की कटाई शुरू हो जाती है। फिर माल्या सब कुछ ट्राली में लोड करके मंडी में बेचने पहुंच जाता है। लेकिन मंडी में कॉटन की प्राइस बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो फिलहाल उसका माल बिक नहीं सकता। मजबूर होकर माल्या को मंडी में ही रुकना पड़ता है। फिर शाम को राजू उसके लिए खाना लेकर आता है और फिर माल्या से कहते हैं कि आप घर जाकर आराम कर लो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। माल्या सब कुछ अपने बेटे के ऊपर छोड़कर घर चला जाता है। इसके बाद राजू ट्रैक्टर को मंडी में ही छोड़ देता है और अपने एक फ्रेंड के साथ पास में ही बार में पीने चला जाता है और पीकर बार में ही लुढ़क जाता है। आधी रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर पर माल्या परेशान होता है कि अगर राजू ने कॉटन को प्लास्टिक से नहीं ढका तो कॉटन भीग कर खराब हो जाएगा, और यही सब सोचकर माल्या बारिश में भीगता हुआ मार्केट जाने लगता है और फिर मंडी में पहुंचकर
पहुंचकर वो देखता है कि उसका पूरा माल बारिश में भीग कर खराब हो चुका है। अब वो किसी काम का नहीं है, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। माल्या को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या करना है, वो अपना कर्जा कैसे चुकाएगा। यही सब सोचते हुए वो फिर से अपने खेतों में पहुंच जाता है और अपनी जान देने का फैसला करता है। एक पेड़ से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गांव का एक आदमी वहां आ जाता है और वो माल्या की जान बचा लेता है। माल्या को हॉस्पिटल में होश आता है, उसका पूरा परिवार दुखी होता है। घर आने के बाद रात में माल्या अपनी पत्नी राजेश्वरी से कहता है कि इस घर को मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। अगर मैं मर गया तो गवर्नमेंट किसान निधि से 5 लाख रुपए देगी, जिससे तुम कर्जा चुका सकती हो। तब राजेश्वरी कहती है कि इससे अच्छा तो होगा कि हम सब एक साथ मर जाते हैं, सबको एक साथ मुक्त। वो दोनों परेशान होते हैं, कर्जा चुकाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी बाहर से उन्हें माल्या के पिताजी की आवाज सुनाई देती है, जो कि अकेले में खुद से ही बातें कर रहे होते हैं। तब खिड़की से राजेश्वरी उन्हें देखती है और फिर माल्या से कहती है कि अगर ससुर जी मर गए तब भी तो हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे ना। माल्या को भी पैसों की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि वो भी अपने पिता की मौत के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने पिता को अकेले में खेतों में लेकर जाता है। तब उन्हें अपनी पूरी परेशानी बताता है। कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे हमारे परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन राजैया कहता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो, मरने की उम्र तो मेरी है, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। मैं मरूंगा तब भी तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और वैसे भी मैं तुम लोगों के ऊपर एक बोझ ही तो हूँ। यह सुनकर माल्या भी मन ही मन खुश हो जाता है कि उसके पापा मरने के लिए खुद ही मान गए हैं। और फिर वो अपनी पत्नी को भी सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो अपनी ज्वेलरी माल्या को देकर कहती है कि तुम इन्हें गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ, ससुर जी कुछ ही दिनों तक जिंदा रहेंगे तो उनके आखिरी समय में हम उनकी खूब सेवा करेंगे। माल्या भी गहने गिरवी रखकर पैसे ले आता है, जिसके बाद राजेश्वरी और माल्या मिलकर उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। राजेश्वरी उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती है, माल्या उनके लिए नए नए कपड़े लाता है, घुमाने भी लेकर जाता है। लेकिन यह सब कुछ देखकर माल्या का बेटा राजू खुश नहीं होता। वो कहते हैं कि घर में खाने के पैसे नहीं हैं और आप लोग इस बुढ़े के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम उस जेसीबी ड्राइवर को देखते हैं। वो गांव के सरपंच के पास जाता है और कहते हैं कि मेरी माँ गांव के सारे तालाब साफ करवाना चाहती थी, तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं गांव के सारे तालाब साफ करना चाहता हूँ। लेकिन सरपंच कहता है कि इसके लिए तुम्हें पंचायत से कोई पैसा नहीं मिलेगा। ड्राइवर कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। सरपंच उसे परमिशन भी दे देता है और ड्राइवर भी खुश हो जाता है, क्योंकि इस तरह से अब उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा कि आखिर वो अचानक से गांव के सारे तालाब साफ क्यों कर रहा है। इधर हम राजू को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ घूम रहा होता है। अनुष्का भी उसके गांव की ही लड़की है। कुछ दिनों पहले राजू ने उसे आई लव यू बोल दिया था। अनुष्का ने उसे अब तक कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन वो राजू के साथ घूमती है। राजू भी गिफ्ट्स वगैरह देता रहता है, इस उम्मीद में कि अनुष्का जल्द ही उसे उसके आई लव यू का जवाब दे देगी। इसके अलावा राजू की बहन लक्ष्मी की भी अपनी एक लव स्टोरी है। उसके कॉलेज में पढ़ाने वाला एक टीचर लक्ष्मी से प्यार करता है। लक्ष्मी की वजह से वो शादी भी नहीं कर रहा था। लक्ष्मी भी उससे प्यार करती थी, लेकिन अपनी फैमिली की परेशानियों को देखकर वो फिलहाल टीचर को इग्नोर कर रही थी। वो सोचती है कि प्यार करने के लिए, शादी करने के लिए ये सही समय नहीं है। पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, जॉब सिक्योर करेगी, फिर प्यार और शादी के बारे में सोचेगी। इधर पिछले कई दिनों से माल्या और राजेश्वरी लगातार राजैया की सेवा कर रहे थे। रोज सुबह उसके मरने का इंतजार कर रहे थे और एक सुबह राजैया अपने बिस्तर पर नहीं होता। माल्या को लगता है कि शायद रात में उसके पापा ने कहीं जाकर आत्महत्या कर ली होगी, और वो दुखी मन से अपने पापा को ढूंढने लगता है। तो पता चलता है कि वो तो सुबह सुबह हल्का होने के लिए गए हुए थे। फिर कुछ दिन बाद एक सुबह राजैया काफी देर तक सो रहा होता है। राजेश्वरी को लगता है कि शायद बुढ़ा मर गया और वो रोना धोना शुरू कर देती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन तभी राजैया उठकर बैठ जाता है। दरअसल राजैया ने कल रात ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए आज देर तक सो रहा था। इसके बाद तो माल्या भी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके पैसे भी खत्म हो रहे थे। और एक बार फिर से वो राजैया को अकेले में लेकर जाता है और उससे कहता है कि पापा, कुछ दिन पहले हमने यहाँ बैठकर कुछ बातें की थी, तो आप उसके लिए देर क्यों कर रहे हैं। राजैया पूछता है कि तूने क्या बात की थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। और ये सुनकर माल्या को झटका लगता है और उसे भी याद आता है कि उसके पापा को तो चीजें भूलने की बीमारी है।
और इस बार माल्या की हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा अपने पापा को मरने के लिए बोल सके। रात को घर में वो राजेश्वरी के साथ बातें कर रहा होता है और अब वो दोनों मिलकर अपने हाथों से बुढ़े को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन राजू और लक्ष्मी भी उनकी बातें सुन लेते हैं और फिर परिवार की मुसीबतें देखकर वो लोग भी बुढ़े को मारने में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ राजैया का पूरा परिवार उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था, तो दूसरी तरफ हम राजैया को देखते हैं जो कि अक्सर गांव के खेतों में उसी तालाब के पास जाता रहता है जिसमें बुढ़िया ने मूर्ति फेंकी थी। राजैया भी तालाब के आसपास कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन क्या, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। खैर, अगली शाम राजेश्वरी और माल्या शराब में जहर मिलाकर राजैया को पीने के लिए देते हैं, लेकिन राजैया कहता है कि आज मेरा मूड नहीं है और वो पीने से मना कर देता है। इधर रात में राजू अनुष्का से मिलने के लिए जाता है, उसे एक नॉर्मल चेन गिफ्ट करता है, फिर दोनों थोड़ी देर तक रोमांस करते हैं। वापस आने से पहले राजू उससे पूछता है कि अगली बार कब मिलोगी। तब अनुष्का उससे कहती है कि जब तुम मुझे गोल्डन चेन लाकर दोगे ना तब मिलोगे। यहाँ राजू के बाप के पास खाने के पैसे नहीं है और वो गर्लफ्रेंड को सोने की चेन गिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है। खैर, दूसरी तरफ लक्ष्मी उस टीचर से मिलती है, उसे समझाती है कि देखो मेरी फैमिली की हालत अभी ठीक नहीं है तो मैं अभी शादी नहीं कर सकती, तो तुम मुझे भूल कर किसी और से शादी कर लो। लेकिन टीचर मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। इस तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन माल्या को कर्जा देने वाले फिर से पंचायत में बुलाते हैं, उससे एक पेपर पर साइन करवाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं चुकाए तो हम सब तुम्हारी जमीन ले लेंगे। मजबूरन माल्या उन पेपर्स पर साइन कर देता है और घर वापस आ जाता है और शाम को वो अपने पापा के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और उनसे कहता है कि मैं तो पैसों के लिए मर्डर करना चाहता था। और ये सुनकर राजैया कहता है कि तुम कर्जा देने वालों को मारना चाहते हो, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने के बाद तुम जेल चले जाओगे। वैसे भी कुछ दिन पहले मैंने गांव के तालाब के पास सोने की एक मूर्ति देखी थी, लेकिन मैंने उस मूर्ति को कहाँ छुपा दिया है मुझे याद ही नहीं आ रहा। अगर वो मूर्ति हमें मिल जाए तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर माल्या खुश भी हो जाता है और सोचता है कि काश उसके पापा को याद आ जाए कि उन्होंने वो मूर्ति कहाँ रखी हुई है। दूसरी तरफ हम राजू को देखते हैं, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा होता है और नशे में वो अपने दोस्तों से कहता है कि बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं नया ऑटो लेने वाला हूँ। तब उसका दोस्त कहता है कि यार तेरे पास तो पीने के भी पैसे नहीं है, तो ऑटो कहाँ से लेगा। तब राजू उन्हें बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने दादाजी को मारने वाला हूँ, जिसके बाद किसान निधि से सरकार हमें 5 लाख रुपए दे देगी तो हम कर्ज चुका देंगे और फिर मैं नया ऑटो भी ले लूंगा। राजू नशे में ये सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन राजू का दोस्त भी अनुष्का को पटाना चाहता था और इसलिए वो राजू से जलता था। उसके पास बदला लेने के लिए अच्छा मौका था और वो यह सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेता है। रातों रात में उसका वीडियो गांव में वायरल कर देता है। इधर इन सब से अनजान राजू घर आता है तो पता चलता है कि उसके दादाजी को सांप ने काट लिया है। पूरी फैमिली के साथ राजू उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वो सब खुद ही राजैया को मारना चाहते थे, लेकिन अब तो प्रकृति ने उन्हें एक मौका दिया है। राजैया खुद ही मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो लोग राजैया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। समय से इलाज हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन तब तक पूरे गांव वालों को वीडियो मिल चुका था, हर कोई वीडियो देख चुका था। माल्या और उसकी फैमिली के पास भी वीडियो पहुंच जाता है और वीडियो देखकर राजेश्वरी अपने बेटे को मारने लगती है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद राजू भागते हुए अपने उस दोस्त के पास जाता है, उसकी जमकर धुलाई करता है। 3 दिनों तक हॉस्पिटल में दादाजी का इलाज चलता है, लेकिन इन 3 दिनों में पूरे गांव में माल्या और उसके पूरे परिवार की बदनामी हो जाती है। हर कोई बस उन्हें ताने मार रहा होता है। फिर लक्ष्मी को पता चलता है कि टीचर की सगाई हो चुकी है। वो टीचर से मिलती है, पूछती है, तब टीचर बताता है कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार के बारे में सुनकर मेरे पापा बहुत नाराज हैं, वो तैयार नहीं है और अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो मर जाएंगे। और ये सुनकर लक्ष्मी के पास रोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और वो रोते हुए घर वापस आ जाती है। इधर रात में राजू भी अनुष्का के पास जाता है तो देखता है कि अनुष्का पहले से ही उसके दोस्त के साथ लगी हुई है, मतलब वो भी इतने दिनों से राजू का काट रही थी। शाम को सब लोग घर पर होते हैं, लेकिन अब उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही इज्जत, जिसके बाद आखिरकार मजबूर होकर माल्या अगले दिन अपनी गाय बेच देता है और फिर पूरी फैमिली के साथ शहर जाने का फैसला करता है। माल्या सोचता है कि
शहर जाकर सब लोग काम करेंगे और अपना कर्ज चुका देंगे। और वैसे भी उनके पास सिर्फ एक हफ्ता और बचा है, जिसके बाद कर्ज देने वाले उनका खेत कब्जा कर लेंगे। खैर, वो लोग अपना सामान बांध कर शहर जाने की तैयारी करते हैं। गांव के बाहर कुल देवी के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए रुकते हैं। तभी राजैया को याद आ जाता है कि उसने मूर्ति कहाँ छुपाई थी। वो जल्दी जल्दी से उस जगह पर जाता है, मूर्ति निकालता है और अपने रुमाल में छिपा लेता है। वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जेसीबी ड्राइवर आ जाता है। दरअसल उस रात पेटी में मूर्ति रखने के बाद ड्राइवर कुछ दिनों के लिए गाँव से बाहर चला गया था और इसी बीच में उसकी माँ ने मूर्ति को इस तालाब में फेंक दिया था। लेकिन अगले ही दिन गांव के सरपंच ने तालाब को साफ करवा दिया था, तो मूर्ति फिर से बाहर आ गई थी। और इस बार किस्मत से वो मूर्ति राजैया को मिली थी और वो मूर्ति को छुपा कर भूल गया था। इधर ड्राइवर ने गांव के सभी तालाब और कुएं साफ कर दिए थे, लेकिन अब तक उसे मूर्ति कहीं नहीं मिली थी। खैर, वो गुस्से में राजैया से पूछता है कि तुमने इस कपड़े में क्या छुपाया है। राजैया कहते कि मैं शहर जा रहा हूँ ना, तो गांव से एक आखिरी नारियल लेकर जा रहा हूँ। ड्राइवर भी उसे जाने देता है। राजैया अपने परिवार के पास वापस आ जाता है। वो माल्या को मूर्ति देता है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि कर्ज चुकाने के बाद माल्या उसी तालाब के किनारे सुकून से बैठा होता है। दरअसल उन लोगों ने मूर्ति सरकार को हैंडओवर कर दिया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें कुछ पैसे मिले थे, जिससे माल्या ने अपना कर्ज चुका दिया था। राजू के लिए एक टैक्सी खरीद दिया था, जिसे अब राजू शहर में चलाता है और राजैया तो अब गांव में एक राजा की तरह रहता है। सब बहुत खुश हैं। लक्ष्मी को भी पढ़ाई पूरी करने के बाद गवर्नमेंट में जॉब मिल जाती है। तब वो टीचर को कॉल करती है। टीचर बताता है कि उस लड़की ने सगाई तोड़ दी थी, तो मैं अभी भी सिंगल हूँ। जिसके बाद लक्ष्मी कहते कि आप मेरे घर आकर मेरे पापा से हमारी शादी की बात कर सकते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।